हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, प्रीवियस पेपर लेकर आए हैं यूओयू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और ऐसा नहीं है कि ये जो पेपर है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के लिए ही बेनिफिशियल है, जितनी भी अदर यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए भी ये जो है पेपर बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर क्या करेगा दूसरे स्टूडेंट्स की भी कहीं ना कहीं इस पेपर से हेल्प कर सकता है, और उसको भी पता चल सकता है कि बेसिक जो राइटिंग है, बेसिक्स ऑफ राइटिंग्स जो हैं वो किस तरह के वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो स्टूडेंट्स अभी तक कनेक्टेड नहीं हुए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन हिट जरूर कर दें। पेपर 2 घंटे का आता है, 100 नंबर का आपका पेपर होता है, और इन्हीं 2 घंटों में आपको अपने पेपर को मैनेज करना होता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सारे क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों ही वर्जन में आपसे पेपर पूछा जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। और अगर हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में यहाँ पर बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो आप, मुझे लगता है, दोनों वर्जन में यहाँ पर अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो मैं तो आपको इसका हिंदी वर्जन ही एक्सप्लेन कर सकती हूँ। स्वतंत्र और आश्रित खंडों के बीच के अंतरों का विश्लेषण करें, वाक्य रचना में इनका उपयोग कैसे किया जाता है, प्रत्येक के उदाहरण दें। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्वतंत्र और आश्रित खंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। अपने द्वारा हाल में पढ़ी गई किसी एक कविता की समीक्षा लिखें, और ध्यान रखें कि आप सारांश देते समय वर्तमान काल का उपयोग करेंगे। तो कोई भी एक कविता, अगर भले ही आपने पुरानी कविता पढ़ी हो, लेकिन उस कविता को आप, उस कविता या पुस्तक की समीक्षा आप जो आज का प्रेजेंट समय है उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेखन में विभिन्न प्रकार के खंड संरचनाओं का उपयोग करने के महत्व पर चर्चा करनी थी। तो यहाँ पर खंड रचनाएं आपको पढ़नी के जानी है, यहाँ से कुछ भी टॉपिक आपका बन सकता है। भाषा और संस्कृति के बीच का संबंध, क्या भारत में शिक्षा का निजीकरण किया जाना चाहिए। इसके बाद आपके जो है अनुच्छेद बहुत इजी पूछे गए थे। सुसंगतता क्या होती है, तर्कसंगत पठन क्या होता है, विविधता क्या होता है, बहुत इजी यहाँ पर ये पूछे गए थे। बड़ी आसानी से इन पर अनुच्छेद लिखे जा सकते हैं बिना पढ़े भी। निम्न लिखने में शामिल चरण, बस सिर्फ आपको चरण पढ़ने हैं, फिर आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। किसी भी 4 मुहावरेदार क्रियाएं, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, फ्रेजल वर्ब के अर्थ और उनको उपयोग को समझाइए। प्रत्येक 2 उदाहरण आपको प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेजल वर्ब आपको यहाँ पर बतानी थी। फिर इसके बाद तर्कात्मक निबंध और आत्मनिरीक्षण निबंध में क्या अंतर है। इसके बाद समनाम, होमिनिम्स, समलेख, होमोग्राफ्स और समध्वनि, होमोफोन्स के बीच अंतरों को समझाना है। प्रत्येक के 2-2 उदाहरण, ये इस बार भी आपके रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट समय के क्रिया विशेषण खंड वाले 8 वाक्य लिखने थे। फिर यहाँ पर आपका जो है पैसेज दे दिया गया था, इससे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है क्वेश्चंस दिए गए थे जो अप्लाई करने थे। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टिपिकल पेपर यहाँ पर नहीं था, और इस बार भी आपके साथ पेपर ऐसा ही आने वाला है। बस थोड़ा सा बुक को डीपली आप रीडिंग करके जाइए, डेफिनेटली आप पेपर अच्छा कर जाएंगे। बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। ऐसे बेनिफिशियल वीडियो के लिए लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।